ये भाई साहब ऐसा क्यों? वो भी तो इंसान है। राइटर बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मेरा दिमाग का दही हो रहा है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि क्या पढूं और क्या छोड़ूं। पूरी दुनिया जिम में पसीना बहा रही है, लेकिन मैं आज पसीना नहीं बल्कि अपना दिमाग चलाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं जीने वाली हूँ पूरे 24 घंटे बॉलीवुड की फनी और बिंदास ऑथर ट्विंकल खन्ना की तरह। तो देखते हैं कि क्या एक गांव की लड़की उनका रूटीन फॉलो कर पाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और अब टाइम है ट्विंकल खन्ना के ब्रेकफास्ट का। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर अपनी ब्लैक टी बनाई है और इसके अंदर नींबू डाल दूंगी, जिससे ब्लैक से थोड़ी वाइट बन जाए। देखिए साइंस का चमत्कार। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उनकी ब्रेकफास्ट की। तो वो तो ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी या ब्लैक टी और साथ में पोहा या ऑमलेट लेती है। तो ऑमलेट तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्लैक टी ले रही हूँ। मैं अभी यहाँ पर अपनी ब्लैक टी इंजॉय कर रही हूँ। और ट्विंकल खन्ना का उसूल है कि जिम जाने से पहले दिमाग को जगाओ। तो दिमाग को जगाने के लिए ब्लैक टी, बट मैं अपनी मिल्क टी को मिस कर रही हूँ। Go easy on me, babe. I was still a child, didn't get the chance to feel. तो फ्रेंड्स, ट्विंकल मैम डेली अपने गार्डन में वॉक करती है। वो भारी जिम में वर्कआउट, मतलब कि वो जिम में भारी वर्कआउट नहीं करती, वो नेचर के साथ बिल्कुल फ्रेश एयर में वॉक करना पसंद करती है। तो मैं भी आ गई थी अपने गार्डन में, मिनी गार्डन में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपनी वॉच को साथ लेकर आई हूँ और वैसे मैं सुबह वर्कआउट किए थे, इसलिए मेरे 8000 स्टेप्स हो चुके हैं। तो ये 2000 और बाकी है, तो ये मैं शाम को करूंगी। और भाई साहब, ऐसे खुले गार्डन में वॉक करना रूम में वॉक करने से कहीं गुना ज्यादा बेहतर, अच्छा, कहीं गुना ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बाहर जो ऑक्सीजन मिलता है। और भाई साहब, नेचर की तो बात अलग है, वो हमारा बनाया हुआ है और ये भगवान का बनाया हुआ है। तो भाई साहब, बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे ट्विंकल मैम के रूटीन में आज का ये वाला पार्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा कि नेचर के बीच में वॉक करना। बाकी सारी एक्ट्रेस तो जिम में वर्कआउट करती है, बट ये मैम है ये काफी अलग है, क्योंकि अक्षय कुमार अलग है तो ट्विंकल खन्ना तो और ज्यादा अलग है। तो ये वाला पार्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि नेचर में वॉक करना। भाई सब, मैं खुद बोर हो चुकी थी डेली रूम के अंदर वर्कआउट करते करते, तो आज खुली हवा में वॉक करना काफी ज्यादा अच्छा लगा है मुझे। अब शुरू होता है असली टास्क, मिसेस फनी बॉन्ड्स बनना। मुझे पता चला है कि ट्विंकल मैम अपना आधा से ज़्यादा दिन लिखने में बिताती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ना कुछ लिखूं या फिर पढूं। तो मैंने ये सारी बुक्स ले रखी है स्पिरिचुअल लिंक्स की। भाई साहब, हम राधा स्वामी हैं, तो हमारे घर पर बहुत सारी बुक्स रखी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि आज इन्हें तिजोरी में से निकाल लिया जाए। ये ऊपर से कवर एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये सब अलग अलग है भाई साहब। पहले मुझे भी, मैंने जब देखा था मुझे सब एक जैसी लगी थी, फिर पता चला कि नहीं अलग है। देखो, फरवरी 2006 की है, फरवरी 2015 की है, एंड ये मार्च 2013 की है। भाई साहब, ये सब अलग अलग बुक्स है और अच्छी है। जैसे ही इज़ द ओनली वन, ह्यूमैनिटी, बहुत अच्छी बुक्स है। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी भी थी। ये बाबा जी को यहाँ से प्रणाम करती हूँ मैं। बाबा जी, अगर आप भी बाबा जी के फैन हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो पढ़ूँगी। यहाँ पे बताया है फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमैनिटी, नहीं, ही इज़ द ओनली वन। यह तो कुछ सॉन्ग है यहाँ से, ह्यूमैनिटी। ये मुझे पढ़ने का मन नहीं है, कुछ और निकालती हूँ। हेड टू द ओपन कंट्री, महाराजा चरण सिंह, द फादर एडवाइस। यही अच्छा है आई थिंक, विदाउट सर्वाइविंग द डिजर्ट। चलो ठीक है, और कुछ निकालती हूँ। भाई सब, इतने में तो मैम पता नहीं कुछ पढ़ लेती होंगी, कुछ लिख देती होंगी। राइटर बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मेरा दिमाग का दही हो रहा है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि क्या पढूँ और क्या छोड़ूँ। पर एक मन हो रहा है कि सब कुछ पढ़ लूँ, एक मन हो रहा है कि बस अब हो गया। बट कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगी। रिमूव द पावर ऑफ थॉट्स, ये पढ़ ले तू, छोटा टॉपिक है।
द पावर ऑफ थॉट्स, द पावर ऑफ थॉट्स। तो इसको मैं अभी रीड कर रही हूँ और इससे मुझे क्या थॉट्स आते हैं वो भी सब लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ट्विंकल मैम जैसा बनना है तो राइटर भी तो बनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं चलिए ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो इसे। थॉट लीव अ पावरफुल इम्प्रिंट ऑन द माइंड। द बुद्ध सेज फोर्सली, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। All of us are built by thinking symbol and tiny code, our language is formed by mind more than strength, physical blocks, historically stronger locks and higher friendship. We have not yet recognized that live is an intrinsically more and physical world, because we have chosen largely through the media. To live is an intrinsically more and mental world. Every time we see a show or a story filled with violence, our minds are deeply scripted in it. Just as there would be if we showed real violence, more amazing will voluntarily take hold this kind of violence, witness it and make it real inside our mind. When we do this over and over, we become insensitive to it. In this level of what we get from the media, we shield ourselves from so many banal concepts, which turn us away from the permanent joy within our hearts. How can everything show the same direct figure? Small and is a mark of sophistication. To rise up, यहाँ पर बताया गया है जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे, शायद ऐसा ही कुछ बताया गया है, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। उन्होंने कुछ बोला था ना वो कि स्मोक एंड ड्रिंक का, तो ठीक है। और आगे भी पढ़ रही हूँ अभी मैं। रिमूव द स्टिंग, ये नहीं जम रहा मुझे, जमना चाहिए भाई साहब, टॉपिक अच्छा होगा। ये क्या है? साइलेंटनेस, ठीक है, ये पढ़ लेती हूँ। चुप तो मैं रहती नहीं, विथ हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, इजाज़त ही बोलूँगी ना, क्योंकि ये मतलब बाबा जी पंजाबी में बोलते तो इजाज़त ही बोलते होंगे। द गेस्ट हाउस द माइट हैव बीन लास्ट चैप्टर। चलो ठीक है, बुक को ही चेंज कर दे टॉपिक में, ये वाली उठा लूँगी अभी। ये पढ़ती हूँ भाई साहब, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, द गिफ्ट ऑफ लाइफ 46 पेज नंबर पर, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। इसे पढ़ना इतना भी बेकार नहीं है, अच्छा है पढ़ना। ये है, आप सभी को दिख रहा होगा। मैं ये वाला अभी टॉपिक रिवाइज कर पढ़ रही हूँ, मतलब कि द गिफ्ट ऑफ लाइफ। With the world, the all powerful current of spiritual life at the time of initiation. सो फ्रेंड्स, मैंने अभी मतलब 2 टॉपिक रीड की है, तो मुझे ये बात समझ में आई, इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है मेडिटेशन का, जिसे हम बोलते हैं कि राम नाम, जो कि नाम मिलते हैं वो 21 साल की उम्र के बाद मिलते हैं, और जिनकी शादी हो जाती है उन्हें मिल जाते हैं 21 साल में। तो मैं भी गई थी वहाँ पर राधा स्वामी सत्संग में, भाई सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन बुक्स में सबसे ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में ही बताया गया है, तो भाई सब मैं भी मेडिटेशन डेली करती हूँ। मेडिटेशन काफ़ी कमाल की चीज़ है। फ्रेंड्स, चलिए अब उनके वायरल सॉन्ग रूपा पर वॉक करते हैं, क्योंकि मुझे डांस करना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि उनकी एक्टिंग में मैं क्या करूं। तो मैं अपने, रुको 2 सेकंड में आपको दिखाती हूँ, मैं अपने न्यू सैंडल के साथ में, न्यू हिल्स के साथ में वॉक करूँगी, और उनका सॉन्ग बजेगा रूपा रूपा रूपा। तो चलिए उनका ये वाला लुक ट्राई करते हैं। नाउ आई एम रीडिंग दिस इंग्लिश बुक। ये मेरी 12th की इंग्लिश की ग्रामर है, एंड नाउ डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इंग्लिश में पढ़ लिया जाए, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, और मैं भी ट्विंकल मैम के जैसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में और सीखने में बिताऊँ। वैसे बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे भी। आई एम नॉट अ बुक वर्म, बट just like I like reading. So now I am reading this lesson 8. This is called Memories of Childhood, बचपन की यादें। अगर आप 12th में, तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर है। आई डोंट नो कि अब है या नहीं, बट मेरे टाइम पर तो था भाई, तो इसको पढ़ रही हूँ। और ये जो मेरी गाइड है, दिस वॉज रियली अमेजिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज इसमें हिंदी और इंग्लिश, तो मैं जैसे यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने पढ़ा, द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम
गेंट्रूड सीमंस बोनिन, ये क्या है भाई साहब? हाँ, गर्टरूड सीमंस बोनिन का योगदान है। पाठ का प्रथम आधा भाग गर्टरूड सीमंस बोनिन का योगदान है। सो इसमें मैं पहले इधर से पढ़ लेती हूँ, ये जो रहता है ना चैप्टर का, ये इधर से इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। एंड आफ्टर आई रीड दिस ट्रांसलेशन, फिर इसको ट्रांसलेट करके इधर से पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाता है। पहले मैं खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ। एंड आफ्टर आई सी रियल मीनिंग। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, टूटी फूटी कैसे भी इंग्लिश बोल रहा हूँ। अगर इंग्लिश सीखना है तो बोलो भाई साहब। ट्विंकल मैम का वर्कआउट रूटीन, मैं ट्विंकल मैम का रूटीन फॉलो कर रही हूँ, पर पता नहीं मैं इंग्लिश क्यों बीच में ला रही हूँ। क्योंकि पढ़ना है तो मैंने सोचा कि पढ़ रही हूँ तो कुछ अच्छा ही पढ़ लूँ। वैसे मतलब कि आई मीन टू से मैं पढ़ रही हूँ उनके जैसे, उनके रूटीन में पढ़ना। उन्हें वो अपना टाइम बुक्स में देती है, तो वो शायद राइटर है मुझे, हाँ उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सीख रही हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो इंग्लिश के लिए ऐसी बुक्स अच्छी होती है। फ्रेंड्स वाओ, इसकी तो स्टोरी अमेजिंग है। लंबे बालों को काटा जाना, भाई साहब लंबे बाल किसे नहीं पसंद। मुझे तो सिंड्रेला जैसे हेयर चाहिए, इनके लिए बहुत कुछ करती हूँ, हो जाएंगे भाई साहब। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, तो मतलब कि लंबे बालों को काटा जाना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलो इसे पढ़ते हैं फिर पता चलता है ये कैसी। बट मुझे ये समरी में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है इस स्टोरी। पहले मैं पढ़ लूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, ट्विंकल मैम अपने थॉट्स लिखती है, मतलब कि वो अपना टाइम पढ़ने में बिताती है, तो वो अपने थॉट्स और ऐसा सब कुछ यूनिक चीज़ें लिखती है। तो जो मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा, इसमें वो चैप्टर था, उसके दो भाग थे। फर्स्ट था कि उसके बाल काट दिए गए, एंड सेकेंड इज वी टू आर ह्यूमन बींग। तो मुझे इसमें ये चीज़ समझ आई। इसमें ऐसा था कि उस लड़की के बाल काट दिए गए थे क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ रूल्स था। और दूसरे भाग में ये था कि वो ऐसे ही स्कूल जाती थी, बट उसके घर से स्कूल का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। बट वो बाहर की चीज़ें देखती थी, एक्सप्लोर करती थी। आई थिंक उसे पढ़ने में कम मन लगता होगा, तो वो ये सब देखते देखते आधा घंटा लगा देती थी, जबकि उसका घर से स्कूल का रास्ता 10 मिनट का ही था। एक दिन उसने देखा कि ऐसे ही कुछ ज़मींदार काम कर रहा है और अपने उसके नीचे लेबर्स काम कर रहे हैं, और वो उन पर हुक्म चला रहा है। और जो उसका उस टीम में से एक मेंबर था लेबर्स में से, वो अपने सिर पर खाने की चीज़ें उठाकर लाता है। उसे हाथ नहीं लगाता, सिर्फ सिर पर उठाकर लाता है और मालिक को दे देता है, लैंडलॉर्ड को। और फिर भी उसे वो लैंडलॉर्ड डजंट गिव एनी रिस्पेक्ट हिम, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। क्योंकि अपने यहाँ पर अभी भी ऐसा है भाई साहब, ये चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ की है कि बड़े लोग छोटे लोग को ऐसे नीचे बिठाते हैं, चाय का वो कप नहीं देते, डिस्पोजल देते। भाई साहब ऐसा क्यों? वो भी तो इंसान है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। और सरकार की ये सबसे बड़ी बात की जीएसटी ओबीसी, मतलब जनरल ओबीसी एसटी एससी, ऐसा क्यों भाई साहब? ये आरक्षण और ये ऐसा क्यों? तो वही बात हो गई। वो फिर उसने उसका जो बड़ा भाई था वो उसे समझाता है कि यहाँ पर ऐसा ही होता है, जिसके पास पैसा होता है, जॉब होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। उसके भाई ने उसकी बहन को समझाया कि अगर तुम पढ़ो लिखोगी और अच्छा बनोगी तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। बट भाई मुझे यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई बताऊँ? मेरा दिमाग तो हमेशा पैसों में ही रहता है। मुझे तो ये चीज़ समझ में आई कि तुम्हें जॉब से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तुम्हें जॉब से रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी और तुम जॉब करने लग गए तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिल गई। तो ऐसा इसलिए कि रिस्पेक्ट तुम्हारी जॉब की नहीं, रिस्पेक्ट तुम्हारी पैसों की है, वैल्यू तुम्हारे पैसों की है। आई डोंट नो मेरा ये थॉट सही है या नहीं, बट मैं भी पढ़ाई करती थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब करना था, मुझे हमेशा से अपना कुछ अलग करना था। इसलिए मैं अब अपनी मॉडल की जर्नी में आई हूँ और खुद को हाइट रख कर ये कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब चीज़ें कर रहे तो मुझे कभी अलाउ नहीं करने देंगे। बट मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं एक ना एक दिन ये चीज़ें जरूर करूँगी जो मेरे सपने हैं। इसलिए मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है। पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, बट आज की स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ट्विंकल मैम के रूटीन में मुझे ऐसा कुछ सीखने को मिला था, ये मैंने नहीं सोचा था। बाकी काफ़ी अच्छा था। तो फाइनली हमारा राइटिंग और रीडिंग का वर्क भी कंप्लीट हुआ। अभी लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने उनके मतलब कि उनके खाने के बारे में, उनकी डाइट के बारे में कुछ बात नहीं की। तो एक्चुअली बात वो है कि मैं अभी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मेरा आज मैंने कल हेवी लंच किया था।
हेवी डिनर भी किया था। कल का मेरा पूरा दिन बिगड़ गया था, इसलिए मैंने आज खुद को थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया, इसलिए मैंने उनकी डाइट नहीं बताई है। बाकी वो हेल्दी खाना पसंद करती है और घर का खाना पसंद करती है। तो अभी तो मैं सिर्फ पानी ले रही हूँ और मैंने शाम को चाय पी ली है अपनी, क्योंकि चाय के बिना मैं नहीं रह सकती भाई साहब, और चाय तो मैं शुगर फ्री ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले 24 घंटों ने मुझे सीखा है कि फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जरूरी नहीं है, आपका चेंज ऑफ ह्यूमर और पीस ऑफ माइंड भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने 24 घंटे में से फनी बोन्स बनना स्टार्ट कर लिया है और अपनी स्किन केयर को भी कंप्लीट कर लिया है। मैं अपनी सिंपल सी स्किन केयर कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज का सबसे मेन पार्ट होता है। और रही बात मेरे 10K स्टेप्स की, मैं आप सभी को बता दूं मैंने 10K की जगह 13K स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे तो उनका रूटीन काफी ज्यादा अच्छा लगा और जल्दी से सब्सक्राइब कर देना कि नेक्स्ट वाली वीडियो छूट ना जाए। गुड नाइट।